हेलो दोस्तों, हमारे स्टार यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अभिनेता सनी देओल के बारे में। सनी देओल हिंदी फिल्मों के एक मशहूर अभिनेता, निर्देशक और निर्माता है। उनका जन्म 19 अक्टूबर 1956 को पंजाब के सहनेवाल में हुआ था। उनका असली नाम अजय सिंह देओल है। सनी देओल अनुभवी अभिनेता धर्मेंद्र के बेटे हैं। उनकी मां का नाम प्रकाश कौर है और हेमा मालिनी उनकी सौतेली मां है। अभिनेता बॉबी देओल, विजेता देओल, अजीता देओल, आहाना देओल तथा ईशा देओल सनी के भाई बहन हैं। देओल ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के सेक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल से पूरी की और मुंबई के राम निरंजन आनंदीलाल पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने खेल और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कॉलेज में देओल एक झगड़ालू छात्र था, क्योंकि वह बहुत झगड़ों में पड़ जाता था और लोगों को पीटता था। वह सुरक्षा के लिए अपनी कार में धातु की छड़ें और हॉकी स्टिक रखता था। उन्होंने सड़क दौड़ में भी भाग लिया और अपनी कार में बदलाव किए। वह कार रेसिंग को करियर के रूप में अपनाना चाहते थे, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें मना कर दिया। कॉलेज पूरा करने के बाद उन्होंने थिएटर की पढ़ाई की। उन्होंने बर्मिंघम के प्रसिद्ध ओल्ड रेप थिएटर में दाखिला लिया। वहां उन्होंने स्टेज शो किए और अपनी फिल्मी शुरुआत करने के लिए भारत वापस आ गए। उन्हें शशि कपूर की व्यक्तिगत सिफारिश के आधार पर दाखिला मिला था। देओल ने 1983 की रोमांटिक फिल्म बेताब से अपनी शुरुआत की, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए अपना पहला नामांकन दिलाया। पिता धर्मेंद्र द्वारा निर्मित और राहुल रवैल द्वारा निर्देशित यह फिल्म दो युवा प्रेमियों की कहानी है, जिन्हें देओल और अमृता सिंह ने निभाया है, जो पारिवारिक संघर्षों और वर्ग विभाजन के बीच अपने प्यार की राह में आने वाली बाधाओं को पार करते हैं। फिल्म का कथानक विलियम शेक्सपियर के दी टैमिंग ऑफ द श्रू पर आधारित था। फिल्म एक व्यावसायिक सफलता के रूप में उभरी और वर्ष की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक बन गई, जो 1983 की दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई। बेताब ने देओल और सह कलाकार सिंह को रातों रात सनसनी बना दिया। कश्मीर में स्थित हजान घाटी फिल्म में एक प्रमुख स्थान बेताब घाटी के रूप में जाना जाता है, जो तब से इस क्षेत्र में एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। अगले वर्ष देओल ने सनी, मंजिल मंजिल और सोहनी महिवाल में अभिनय किया, जिनमें से केवल बाद वाली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। सोहनी महिवाल एक भारतीय रूसी फिल्म है, जो सामाजिक बाधाओं के बीच एक कुम्हार की बेटी पूनम ढिल्लों और एक अमीर व्यापारी महिवाल देओल द्वारा निभाई गई सोहनी की क्लासिक पंजाबी लोक कथा दुखद प्रेम कहानी को दर्शाती है। ये फिल्म अपने साउंड ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है और रूस में पंथ क्लासिक का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। सनी देओल ने अपने पिता धर्मेंद्र और भाई बॉबी देओल के साथ भी कई फिल्मों में काम किया है। सनी देओल ने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कार जीते हैं। सनी देओल के दोनों बेटे करण देओल और राजवीर देओल भी एक्टर हैं। करण देओल ने फिल्म पल पल दिल के पास से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। देओल 23 अप्रैल 2019 को भारतीय जनता पार्टी भाजपा में शामिल हुए। उन्होंने पंजाब के गुरदासपुर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सुनील जाखड़ के खिलाफ बेराशी 1459 मतों के अंतर से 2019 का लोकसभा चुनाव जीता। उनके चचेरे भाई अभय देओल भी एक अभिनेता हैं। उनकी शादी लिंडा देओल उर्फ पूजा देओल से हुई है। लिंडा एक एंग्लो इंडियन परिवार से आती है। उनके पिता कृष्णदेव सिंह महल भारतीय हैं, जबकि उनकी मां जून सारा महल ब्रिटिश शाही परिवार से हैं। उन्होंने फिल्म में दिलजीत दोसांझ द्वारा गाए गए एक गीत में रैप किया है। जून 2023 में करण ने सनी देओल, धर्मेंद्र और बॉबी देओल सहित देओल परिवार की उपस्थिति में दृश्या आचार्य से शादी की। उसी वर्ष राजवीर ने हिंदी भाषा की फीचर फिल्म डॉनो से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की, जिसमें उन्होंने अभिनेत्री पूनम ढिल्लों की बेटी पलोमा ढिल्लों के साथ अभिनय किया। देओल की कई फिल्मों में अनोखे तत्व हैं, जो उनके काम की विशेषता बन गए हैं। मुख्य रूप से उनकी फिल्में अक्सर मामूली पृष्ठभूमि से आने वाले नायकों के इर्द गिर्द केंद्रित होती है।
जो खुद को अपराध सिंडिकेट और प्रणालीगत भ्रष्टाचार के साथ संघर्ष में उलझा हुआ पाते हैं। कानूनी चैनलों से मदद मांगने के बावजूद पात्रों को न्याय प्रणाली के भीतर बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें मामलों को अपने हाथों में लेने और विरोधियों से बदला लेने के साधन के रूप में सतर्कता का सहारा लेने के लिए मजबूर करता है। यह कथात्मक ढांचा व्यापक सामाजिक मुद्दों की खोज के लिए एक वाहन के रूप में कार्य करता है, जिसमें कानून प्रवर्तन की कमियां, भेदभाव, हाशिए पर पड़े लोगों का शोषण और व्यापक भ्रष्टाचार शामिल है, जिन्हें नायकों के संघर्षों और देओल द्वारा दिए गए भावुक संवादों के माध्यम से चित्रित किया गया है। मूक एक्शन हीरो की स्टीरियोटाइप के विपरीत देओल के किरदार एक्शन के आदमी हैं और कई शब्दों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। शुरू में संघर्ष से बचने वाले विरोध का सामना करने पर वे बेकाबू गुस्से में आ जाते हैं, आक्रोश से भरी हिंसा की धमकियों की ओर बढ़ते हैं और अंततः शारीरिक बल का सहारा लेते हैं। उल्लेखनीय रूप से देओल के किरदार शायद ही कभी स्वतंत्र रूप से हिंसा भड़काते हैं और केवल उकसाए जाने पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने की। अगले बार फिर मिलते हैं एक और जीवनी के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।